Hello everyone, welcome to all in your own classes. So today we will discuss about the effect of pressure on states of matter. Last previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है इंटरस्टेट चेंजेस ऑफ द मैटर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें स्टेट्स की स्टेट्स कैसे चेंज होती हैं, अगर हम उसको डिक्रीज करते हैं तो कैसे होता है। तो टुडे हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे कि कैसे मेटर्स की स्टेट्स को वो चेंज करता है, ठीक है। और इसके बाकी जो अदर इफेक्ट्स हैं वो भी हम इसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि अगर हम किसी भी पार्टिकल्स को, अगर उसके हम ऊपर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, अगर प्रेशर उसमें अप्लाई करेंगे तो वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स में बहुत क्लोज आ जाते हैं, आपस में बहुत क्लोज आ जाएंगे। नेचुरल है, किसी चीज पे अगर प्रेशर दबा रहे हैं किसी चीज को हाथ में, तो उसमें क्या है, वो उनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है और दे कम टू वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो उससे क्या हो रहा है कि अगर उसमें वो क्लोज आ रहे हैं तो इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जितना हम दूर जाते हैं हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दूर रहेगा, जितना हम पास में आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी कंप्रेस और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक है। ये एक अनदर फैक्टर है इसका कि अगर हम गैस को क्या करते हैं, प्रेशर इसका इंक्रीज करते हैं, मीन कंप्रेस करते हैं और टेम्परेचर इसका डिक्रीज कर देते हैं, तो ये किसमें क्या क्या इसमें चेंज हो जाता है, ये लिक्विफाई हो जाती है गैस। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपका? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि व्हेन वी कंप्रेस गैसेस फॉर्म को हम कंप्रेस करते हैं और उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, दो फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें, तो वो गैस क्या करती है, लिक्विफाई कर सकते हैं हम उस गैस को, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, ड्राई आइस है। ड्राई आइस आपने देखा होगा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एज अ ड्राई आइस। तो क्या करते हैं इसके अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बहुत एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर फिल किया होता है सिलेंडर्स के अंदर, ठीक है। जो आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर वाले सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर ये भरा हुआ होता है। जैसे हम इसका प्रेशर डिक्रीज करते हैं, ठीक है, प्रेशर जैसे हमने इसका डिक्रीज किया तो ये क्या करता है कि सीधा सॉलिडिफाइड फॉर्म से विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट ये किस किस फॉर्म में चला जाता है, गैसेस फॉर्म के अंदर चला जाता है ये, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये गीला नहीं, गीला इन द सेंस कि लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, ये सीधा सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब इसका जो टेम्परेचर, इसका जो प्रेशर है हम डिक्रीज करते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक। क्लियर हुआ ये चीज आपको? इसीलिए इसको ड्राई आइस कहते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सीबीएसई बोर्ड में कि ड्राई आइस क्या है, कहाँ यूज होती है ये, क्या आपको क्लियर हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि प्रेशर क्रिएट नो इफेक्ट ऑन सॉलिड्स और लिक्विड्स। रीजन आपको ऑलरेडी पता है इसका, क्योंकि दोनों क्या है, नॉन कंप्रेसिबल हैं। अगर आपने सॉलिड चीजों को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया तो वो क्या करती हैं, ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी, लेकिन कंप्रेस नहीं होगी। टेबल को जितना मर्जी दबा लो आप तो वो छोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड को जितना प्रेशर कर लो आप, गिलास के पानी को, बॉटल के पानी को जितना मर्जी आप उसको प्रेस कर लो, बॉटल को प्रेस किया जा सकता है, उसके अंदर की गैस को प्रेस किया जाएगा, बट पानी को अगर उस प्रेशर दोगे तो वो प्रेस होके छोटी नहीं हो जाएगी। किसी बड़ी बॉटल का पानी गिलास में, छोटे से गिलास में पूरा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर क्रिएट नो इफेक्ट्स ऑन सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स। क्लियर हुआ ये? क्योंकि नॉन रीजन है नॉन कंप्रेसिबिलिटी का। दूसरा है, ऑन द अदर हैंड, अगर हम प्रेशर की जो एप्लीकेशन है उसको हम रिड्यूस, उसको प्रेशर तो अप्लाई करते हैं, बट अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो आपको पहले ही बताया था कि ये गैसेस को लिक्विफाई कर देता है, लिक्विड कंडीशन में इसको पहुंचा देता है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि ड्यूरिंग द पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो कोई भी आपका पार्टिकल्स है और कोई भी ऐसी स्टेज, वी मस्ट हैव नोटिस स्मोक दैट स्प्रेड ऑल अराउंड द स्टेज, दिस इज नथिंग बट ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस है आपकी, इसमें दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए स्टेजेस के ऊपर व्हाइट फ्यूम्स ही दिखाते हैं उसमें, वो इफेक्ट भी किसका है, ड्राई आइस का है।
ठीक है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको अंडर हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है और लिक्विफाई कर दिया जाता है। इसको ये लिक्विफाई हो जाती है जैसे ही हम इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट इसमें। अब इसमें ये देखो, ये गैसेस हैं, ये लिक्विड है और ये सॉलिड्स हैं। ठीक है, किस तरह से हम इसको प्रेस कर रहे हैं, कैसे इसमें पिस्टन यूज करके उसको प्रेशराइज किया जाएगा, गैसेस के पार्टिकल्स को, सॉलिड के पार्टिकल्स को। ठीक है, ये इसमें दिखा रहे हैं उसमें कि कैसे प्रेशर अप्लाई किया गया है, इसमें कितना, कैसे किन चीजों को हम इसको प्रेस कर सकते हैं। जैसे इसको प्रेस किया, ये सॉलिड है, ये तो उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उसी जगह पे टिका रहेगा। लिक्विड का है, पार्टिकल्स में थोड़ा डिस्टेंस होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स मूव करेंगे तो पिस्टन अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जबकि गैसेस पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारा डिस्टेंस होता है इसके अंदर और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा। ये पिस्टन को सबसे ज्यादा ऊपर किया है इसने जो पिस्टन के पार्टिकल्स को सबसे ज्यादा ऊपर किया है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते, वो कंप्रेस, मतलब एकदम से पहले ही टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पिस्टन को मूव करेंगे ही नहीं। ठीक है, लिक्विड में उससे कम पिस्टन मूव हुआ है, और जबकि गैसेस के अंदर जहां पार्टिकल्स में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो उसमें क्या करता है, वो सबसे ज्यादा उस पिस्टन को अपर साइड पे कर देता है। क्लियर हुई ये चीज आपको? ठीक है, वेरी गुड। अब कुछ फैक्टर्स हैं हमारे, जब हमें ये पता है कि हमारा जो मेटर्स है, ठीक है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स, हमारा जो मेटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, और वो कभी, ये पार्टिकल्स दे नेवर कम्स इन अ रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, वो ऑलवेज दे मूविंग, ऑलवेज मूविंग। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उनके पास किसी स्टेट के पास, तो वो ज्यादा मूव करेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी कम है किसी स्टेट के पास तो कम मूव करेंगे, बट दे ऑलवेज मूविंग ऑल अराउंड। क्लियर हुआ ये? ठीक है, रीजन काइनेटिक एनर्जी होगी इसमें। इसमें लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सॉलिड में सबसे कम होगी, गैसेस में उससे भी ज्यादा होगी। क्लियर हुई ये चीजें? ठीक है, ये आपके आपके फोर्सेस हैं, ये आपकी जितनी ये काइनेटिक एनर्जीज हैं, यही वो एनर्जी है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, वही काइनेटिक एनर्जी उन सारी फोर्सेस को ओवरकम करती है। ठीक है, यहाँ तक ये बहुत सिंपल है। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट हमने पढ़ा था, प्रेशर भी बहुत इजी है। जैसे आपको एग्जांपल्स भी बताया था कि हम उस टाइम पे कि एलपीजीज हैं, सीएनजी हैं, या ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, जहां पे हमने उन गैसेस को बहुत ही हाई प्रेशर के साथ उनको प्रेस करके, कंप्रेस करके सिलेंडर्स के अंदर रखा है और उनको हम यूज करते हैं। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट है इसमें इवेपोरेशन। अब तक हमने क्या किया कि अगर हमें किसी स्टेट को चेंज करना है, ठीक है, इनकी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, अगर हमने इन स्टेट्स को चेंज करना है, हमें हीट या प्रेशर की जरूरत होती है। हमने अब तक यही समझा कि दो फैक्टर्स हैं ये, चाहे वो इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर है या प्रेशर है। अगर हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं, इन दो फैक्टर्स को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है इसमें, हम ये जो इसकी जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ये स्टेट्स अगर इसमें चेंज हो रहे हैं तो इसके अंदर के दो फैक्टर्स ये मेनली काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कोई प्रोसेस भी है कि जहां पे हम हमारे डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा प्रेशर है, कोई ऐसा फैक्टर्स है जहां पे हमें ना हीट की जरूरत, एक्स्ट्रा हीट की जरूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी जो मैटर्स हैं वो स्टेट्स चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड से वो वेपर्स कंडीशन में जा रहे हैं, ये प्रोसेस हो रही है। कोई ऐसी प्रोसेस, ऐसे एग्जांपल्स आपके दिमाग में आ रहे हो? ठीक है, वो आपके वॉइस में इसका जो वाटर है लिक्विड कंडीशंस में वेपर्स फॉर्म में तो जा रहा है, लेकिन विदाउट कमिंग इन बॉइलिंग पोजीशन, विद बॉइलिंग टेम्परेचर से आने से पहले ही वो क्या है, इवेपोरेट हो जा रहा है। तो अब हम जो आप समझ गए होंगे कि अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इवेपोरेशन। ये वेपर्स बनना, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन, इट्स अ मेजर डिफरेंस। यही डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन की, जिसमें लिक्विड से
जो वेपर्स हैं वो वेपर फॉर्म में वो चेंज हो रहे हैं, गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, लेकिन हम उसमें हीट नहीं दे रहे हैं, दे यूज द हीट। ये नहीं कह रहे हैं कि वो हीट यूज नहीं कर रहे हैं, वो हीट यूज कर रहे हैं, बट हम उसको एक्स्ट्रा हीट यूज नहीं कर रहे। किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर पे, जब आपका लिक्विड वेपर्स फॉर्म में चले जाएंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। आई होप सो कि आपको क्लियर हो जाएगा। और इतना इजी, इससे इजी स्टेप मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको समझा सकता है। ठीक है, कि आपके बिल्कुल ही ले में लैंग्वेज है जिसमें आप अपने आप को कनेक्ट करो डेली एक्टिविटीज के साथ। तो आपको कहीं पे भी क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब हम क्या लिखे। जब आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया एक बारी में कि आपका इवापोरेशन और वेपोराइजेशन कितना फर्क है उसके अंदर, तो जब आपका कभी भी लिक्विड स्टेट वेपर्स फॉर्म में चले गए विदाउट कमिंग इन अ बॉइलिंग स्टेट में नहीं आएंगे इसमें, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे जब वो वेपर्स फॉर्म में चले जाएंगे, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। रीजन इसमें भी वही है, जैसे आपके फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, पानी स्पिल कर देते हो, फर्स्ट बहुत गर्मी है, वाटर स्पिल कर दिया, फैन चला दिया, या घर में आप मॉपिंग करते हो, पोछा लगाते हो, तो उसमें भी क्या करते हैं, हम फैन ऑन कर देते हैं। क्यों फैन ऑन कर देते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, उससे वो सारा जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कपड़े बाहर सूखने डालते हो। ठीक है, कपड़े बाहर सूखने डालते हो, गीले कपड़े होते हैं, उससे क्या होगा, सन हीट लगेगी और वो क्या करते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। कुछ भी मत करो, फैन भी मत चलाओ, कपड़े को भी ऐसे रख दो, पानी अगर गिरा है वैसे ही रहने दो, तो वो रूम टेम्परेचर पे भी थोड़ी देर में पानी इवापोरेट हो जाएगा। तो ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। कौन सा इसमें फैक्टर लग रहा है? इवापोरेशन का फैक्ट लग रहा है। घूम फिर के बात एक ही है, एनर्जी है, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है, ये फैक्टर कहीं नहीं जाएंगे। ये आपके हर आंसर में ये लिखे जाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल्स हैं, लिक्विड है तो आपको पता है कि पार्टिकल्स का साइज कैसा होगा, कितने दूर जाएंगे आपस में, सॉलिड है तो लिक्विड और गैसेज है तो। ठीक है, तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पोजेस डिफरेंट रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम बहुत बार ये चीज बोल चुके हैं। ठीक है, और फैक्टर्स आपको बता दिए कि किन फैक्टर की वजह से ये अपना ये जो स्टेट्स इनकी चेंज हो रही हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, हाई काइनेटिक एनर्जी है, जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे उतनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठंडे पानी में शुगर डिसॉल्व करोगे, इट टेक्स टाइम, बट जैसे ही हमने पानी गर्म किया तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी ही इंस्टेंटली वो डिसॉल्व हो जाएंगे। रीजन, क्योंकि पार्टिकल्स का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है जो हम रोज देखते हैं। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, यही बॉन्ड्स को ब्रेक भी करेगी। ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करती है, और में जितना ये सराउंडिंग से, और उसके बाद उसको वेपर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देती है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ लिक्विड टू वेपर, process of conversions of liquid to vapor at any temperature but below its boiling point is termed as evaporation। ठीक है, नहीं तो वेपोरेशन, नहीं तो वेपोराइजेशन हो जाएगी। ई लग गया, इसका मतलब कि किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे अगर वाटर आपका वेपर्स फॉर्म में चला जाता है देन इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं हमारे। ये वेट क्लोथ है, इसको वहां पे उसमें की उसमें रख दिया, उसको चाहे तुम सन में रखो चाहे ऐसे रखो, ये वाटर वेपर्स क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और क्लोथ क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। अब ये तो हम कह रहे हैं कि जैसे इवेपोरेशन होती है, ठीक है, इवेपोरेशन हुई तो आपको ये कूलिंग इफेक्ट देता है। इवेपोरेशन क्लियर हो गया अगर कॉन्सेप्ट, तो दूसरा है कि इवेपोरेशन से होता क्या है, कूलिंग। ये आपको एग्जांपल पहले भी बताया था, आप खेल के आते हो, स्वेटिंग होती है आपको बहुत सारी, और आप फैन के नीचे बैठ जाते हो, तो उससे क्या होगा, फैन के नीचे जैसे बैठते हो तो जो आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर था आपका, वो आपका सारा स्वेटिंग के फॉर्म में बाहर आ गया था। वो जैसे ही आपका इवेपोरेट हुआ, ठीक है, फैन चला या नॉर्मल ऐसे भी बैठे उसमें, तो वो इवेपोरेट हुआ और आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है। ठंड क्यों? क्योंकि बॉडी जो आपने क्या एनर्जी लूज की, जब स्वेटिंग हुई तो बॉन्ड ब्रेक हुए और वो सारा स्वेटिंग जो है वेपर्स फॉर्म में बाहर निकल गई।
अब उससे क्या हुआ कि जो सराउंडिंग है वो हीट एनर्जी तो निकल गई आपकी, लेकिन सराउंडिंग से उसने फिर से उस लॉस को वापस रीगेन करने के लिए सराउंडिंग से जो आप एनर्जी जो ली, जो हीट जो ली, वो अब कूल है, क्योंकि वो जितनी गर्मी थी वो तो निकल गई सारी। अब जो बाकी सराउंडिंग में कूल है, इसलिए आपको कूलिंग इफेक्ट आता है। इसके इसी बेस पे आपके अर्दन पॉट्स हैं जो गर्मियों में आप घड़े यूज करते हो, वो भी इवेपोरेशन के इफेक्ट पे ही चलते हैं, इसीलिए तो पानी ठंडा होता है उसमें। ठीक है, क्योंकि अर्थ में अर्दन जो पॉट है उनमें जो होल होते हैं छोटे छोटे, उससे वो क्या हीट निकलती रहती है और सराउंडिंग से हीट उस जगह पे आती है जो कूल होती है, क्योंकि पानी अंदर होता है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो घड़े का जो पानी है, जो अर्दन पॉट के अंदर जो वाटर है, दैट यू फील कोल्ड। ठीक है, वो कूल होता है, फ्रिज की तरह ठंडा नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर से बाहर के पानी से वो पानी ठंडा होता है। ये क्लियर हुआ आपको ये? तो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूजेस द एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स, ये तो वही है। ठीक है, क्यों वो क्या करता है, एनर्जी यूज करेगा लिक्विड पार्टिकल से, तभी वो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन होती है। पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट द एनर्जी दैट इज बीइंग लॉस्ट। ठीक है, जो एनर्जी आपकी बॉडी से जो एनर्जी निकली और वो एनर्जी जो इवेपोरेट करने में लगी उसको, उस एनर्जी को वापस रीगेन करने के लिए जो आप क्या करते हैं उसमें, वो सारी एनर्जी उस प्रोसेस को इवेपोरेशन करेंगे, और जैसे एनर्जी उसने सराउंडिंग से ली वो कूलिंग एनर्जी है, वो कूल है वो एनर्जी, तो वो इसलिए आपको कूलिंग इफेक्ट आता है। अब ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका लोअर एनर्जी है जहाँ पे ये लिक्विड के अंदर ही है। ये मीडियम एनर्जी है पुल्ड बैक इनटू वाटर। हाई एनर्जी है इवापोरेटिंग। हाई एनर्जी, जितनी एनर्जी हाई होगी उससे वाटर जो है वेपर्स बने रहेंगे, एकदम से सारा कपड़े नहीं सूख जाते ना, धीरे 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 सूखते हैं। तो ये आपकी जितनी कम एनर्जी है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, मीडियम एनर्जी है पुल्ड बैक इनटू वाटर, तो ये आपकी कुछ एनर्जी यहाँ पे बाहर निकल रही है, कुछ एनर्जी आपकी लिक्विड फॉर्म में ही है। ये जो लिक्विड है इसकी वजह से आपको कूलिंग हो रही है। ये जो लिक्विड है पानी उसके अंदर किसी पर्टिकुलर जगह, चाहे बॉडी के अंदर है स्वेटिंग की फॉर्म में है, चाहे अर्दन पॉट में वाटर है, ये कुछ एनर्जी तो बाहर निकल जाती है इवापोरेशन पे, लेकिन ये प्रोसेस तो चल ही रही है ना, इसमें तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये एनर्जी यूज भी कर रहा है, एनर्जी वापस भी आ रही है, इसलिए ये सारा कूलिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये तो था आपका इसमें कैसे प्रेशर आपको इफेक्ट करता है। ठीक है, प्रेशर इसमें जब इफेक्ट करेगा तो उसमें आपने इसमें मेनली पढ़े इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा आपने। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर होने के बाद ही आपका ये, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो। अगर पसंद आता है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।